बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। यदि हमारे हृदय में थोड़ी भी आस्तिकता आ जाए, शास्त्र, सद्गुरु, भगवत प्रेमी महात्मा के वचनों में श्रद्धा और विश्वास, तो हमारा जीवन सहज आनंदित हो जाए। तुम्हें क्या अपनी मृत्यु का समय पता है? तुम्हें अपने अंतकाल का पता चल गया क्या कि तुम कब मरोगे? बोले नहीं। तो फिर तुम ऐसे कर्म क्यों करते हो जो तुम्हारी दुर्गति कराने वाले हैं? पापाचरण क्यों करते हो? हे भाई, जब तुमको ये पता नहीं है कि तुम कब मर सकते हो, तो तुम कल के लिए पापाचरण क्यों करते हो? हिंसा करके, दोष करके मैं इतना धन एकत्रित कर लूंगा तो बहुत काल तक सुखी रहूंगा, और पता नहीं है कि संध्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है मृत्यु बहुत बलवान है, किसी को कहीं भी कभी भी किसी भी हेतु से वो बख्शेगी नहीं। जो समय है उस समय को आप काट लीजिए। जितना समय तुम्हें मिला है कैसे काटे? बोले निरंतर श्यामा श्याम का स्मरण करते हुए, सत आचरण करते हुए। इसके सामर्थ्य नहीं हम में तो आ जाओ वृंदावन। श्रीपाद कह रहे हैं यहां वृंदावन का पानी, यहां की रज, यहां का वायुमंडल आपको राधा नाम से प्रीति करा देगा। कहीं त्रिभुवन में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि राधा नाम का श्रवण करने का भी सौभाग्य मिले। ध्यान रखना, 4 माला जप लेते हैं तो अपने को लगता है भक्त हैं, ये भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। ये जब उस महारस को देखते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते, जब उस प्रेम समुद्र की प्राप्ति होती है तब अपने को समझ में आता है कि मैं क्या हूं। अगर मुझे ये मिला है तो केवल लाडली जी की कृपा से मिला है। आचार्य चरण स्वयं कह करके हम लोगों को बता रहे हैं। हम लोगों के मन में जो अहंकार आ जाता है, मैं तपस्वी हूं, जितेंद्री हूं, विश्व पूज्य हूं, और जिनके अधीन लाडली लाल हैं वो क्या कह रहे हैं? यहां बैठे हैं श्री राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? जिनके हृदय में विराजमान है वो कह रहे हैं जिसको भगवत साक्षात्कार होता है उससे बड़ा कौन हो सकता है। सबरी जी के सामने प्रभु बैठे हो, क्या कह रहे? ओहो, अब समझ में आए, ये जो प्राप्त हुआ आपकी कृपा से, मैं तो वस्तुतः अदम हूं। श्रीपाद क्या कह रहे? यद्यपि मैं निंदा का पात्र हूं, कैसा हूं? माद्रिक पशून, मुझे जैसे पशु पर क्या हुई? अपनी कृपा से मुझे श्री जी ने अद्भुत वैभव प्रदान किया। क्या? बोले विमल चिदघन स्वरूपम, चिदानंदमय स्वरूप प्रदान करके अपनी लीला। ये केवल करुणा, ये केवल कृपा। जब प्रभु मिल गए तो प्रभु की सृष्टि क्या है? ये तो माया का खेल है, जिसको आप इतना महत्व दे रहे कि प्रभु को भी भूल जाए, प्रभु को भी छोड़ दिए, माया को कभी पकड़ में नहीं आएगी। प्रभु को पकड़ लिया, माया पीछे पीछे छायावत अनुसरण करेगी। जैसे शरीर से कभी छाया दूर नहीं रह सकती, ऐसे मायापति का स्मरण जिसके हृदय में हो रहा है, जिसके हृदय में प्रभु के चरणार बिंद हैं, लोक परलोक के सारे वैभव सुख उसके चरणों में लुटते रहते हैं। इसलिए बहुत बड़ा दांव लग गया है। गंभीरता, शालीनता, पवित्रता, जितेंद्रियता, ये हमारे मार्ग के सद्गुण हैं। आप समझो, इनको धारण करो। शांति आपके चेहरे से, आपके आचरण से टपकनी चाहिए, उद्दंडता नहीं। उद्दंडता तो परमार्थ के पथिक को छू नहीं सकती है। आप जहां आए हो ये परमार्थ के पथिकों द्वारा वांछनीय भूमि है। महान, एक से एक महारथी जो तपस्या में, भजन में, ज्ञान में वो याचना करते यहां की रजकण की, यहां आओ बहुत दैन्य होकर और बांध की पोटरी ले जाओ कृपा की और निहाल हो जाओ। जहां भी रहो आनंद मगन रहो, सुखी रहो, कोई भी दुख तुम्हारे हृदय को जला ना सके। ये वो स्थान है। बड़ी सावधानी से हम वृंदावन का सेवन करें।
भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।